Hello guys, Cam Show. I'm your host Nishit Dave, and as promised, we are back with IPL auction special. पिछले वीडियो में हमने बात की थी गुजरात टाइटंस एंड राजस्थान रॉयल्स की दैट वर द फाइनलिस्ट ऑफ लास्ट ईयर्स आईपीएल एडिशन। इस वीडियो में हम आगे तीन टीम की बात करने वाले हैं। दैट इज थर्ड पोजीशन पे जो आई थी लखनऊ सुपर जायंट्स, फोर्थ वर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड द फिफ्थ दैट कुड नॉट क्वालिफाई वर दिल्ली कैपिटल्स। बट बिफोर वी गो डीप इनटू डिस्कशन अबाउट ईच दिस टीम्स, एक बार रिटेन्ड प्लेयर्स और रिमेनिंग पर्स पे नजर डाल देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, these are the retained players of Lucknow Super Giants. They have remaining purse of 23.35 CR, which is very good considering all other teams. Next, we move on to RCB. These are their retained players and they have purse of 8.75 CR. After that, there is Delhi Capitals. They have 19.45 CR left and this is their retained squad. तो जैसा कि आपने देखा, लखनऊ के पास काफी पर्स बचा है और उसी के सामने आरसीबी के पास काफी कम। बट आरसीबी हैज मोर बैलेंस साइड देन लखनऊ एंड डीसी हैज सम ट्रिकी सिचुएशन गोइंग ऑन। नाउ विद दिस लेट्स डाइव डीप इनटू डिस्कशन फॉर ईच टीम। द फर्स्ट अप इज लखनऊ सुपर जायंट्स। लखनऊ सुपर जायंट्स मेन प्रॉब्लम तो मेरे को इनके कैप्टन से ही लगती है, दैट इज केएल राहुल। अगर केएल राहुल कैप्टनशिप से हट जाए तो आई थिंक द स्क्वाड इज वेरी गुड। स्क्वाड ऑन पेपर बहुत अच्छी है, बस यही है कि केएल राहुल का जो पावर प्ले में अप्रोच रहता है ना, उसकी वजह से क्विंटन डीकॉक और दीपक हुड्डा, ये दो बंदों पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है स्कोरिंग करने का। और वही हुआ था लास्ट ईयर आरसीबी के सामने, जो उनका एलिमिनेटर मैच था, वो ऑलमोस्ट पहुंच गए थे 220 के अराउंड जो टारगेट था उस पे, बस केएल राहुल का जो अप्रोच था वो कहीं ना कहीं उनको लास्ट ओवर में पीछे कर दिए आरसीबी से मैच में। Yes, but what were your surprise release or surprise retained players for Lucknow Super Giants? सरप्राइज रिलीज जेसन होल्डर, Jason Holder. दुश्मनता चामीरा एंड जेसन होल्डर। Dushmanta Chamira actually performed very well for them in the start of the tournament. Yes. बाद में उन्होंने परसिस्ट नहीं किया उनके साथ आगे जाके। बट मेरे हिसाब से दुष्मंता चमीरा was a wonderful pick for them, जो प्राइस पे उनको मिला भी था दुष्मंता चमीरा। प्लस आई थिंक जेसन होल्डर को वो यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे एज अ ऑलराउंडर, बिकॉज उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस है बॉलिंग में। तो जेसन होल्डर की बैटिंग पोजीशन भी वो एक स्टेबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे एज अ प्लेयर, कि आप इस पोजीशन पे आके खेलेंगे, आपका ये रोल है, तो वो डिफाइंड नहीं लग रहा था। आई थिंक जेसन होल्डर को निकालने का यही उनका पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा कि हम स्टॉइनिस को देखते हैं एक सर्टिफाइड रोल में, तो बस वो क्लैरिटी स्टॉइनिस को मिल जाए, इसकी वजह से जेसन होल्डर को निकाल रहे हैं। यस, और मेरे हिसाब से ये टीम भी जस्ट लाइक गुजरात टाइटंस और बहुत सारी टीम सैम करन और बेन स्टोक्स में से एक को टारगेट करेगी। यस, दे डू नीड दैट ऑलराउंडर स्पॉट, क्योंकि और जो स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर सके थोड़ी बहुत बैटिंग में भी, तो वो एक तो है। बिकॉज लास्ट ईयर जैसे बात की एलिमिनेटर में, अगर नीचे कोई एक बैट्समैन होता सैम करन या बेन स्टोक्स जैसा, तो मैच आ जाता वो वाला उनका एलिमिनेटर। वो आ सकता था डेफिनेटली। प्लस दिस ईयर दे विल हैव मार्क वुड, जो पिछली बार इंजर्ड थे इसलिए नहीं आ पाए थे। तो आई थिंक ऑन पेपर दिस इज माय फेवरेट स्क्वाड ऑन पेपर, क्योंकि आप ओपनिंग से देख लीजिए, अगर केएल राहुल थोड़ा भी अप्रोच चेंज करते हैं, थोड़ा मैं यही करूंगा कि रिस्क फ्री खेले, इतना प्रेशर लेके ना खेले, क्योंकि नीचे अच्छी खासी बैटिंग है। और आयुष बदोनी भी उनके पास जो टैलेंट जो पिछली सीजन में उभर के आया है, दैट वाज ग्रेट। यस, आयुष बदोनी एंड और एक प्लेयर है काइल मेयर्स, उनका भी फॉर्म बहुत अच्छा रहा है वेस्ट इंडीज के लिए और सीपीएल में भी। तो टीम तो बहुत ही तगड़ी है अभी, बस एक चेंज ऑफ अप्रोच चाहिए एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर, बाकी तो सब ठीक है, टीम सही है। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट रिलीजिंग मनीष पांडे? मनीष पांडे को लास्ट ईयर प्रॉपर यूज नहीं हुआ मेरे हिसाब से, बिकॉज उनको मनीष पांडे को फर्स्ट एक दो गेम खिलाए, फिर ड्रॉप कर दिया, फिर वापस एक दो गेम में खिलाया, फिर वापस ड्रॉप कर दिया। बैटिंग ऑर्डर भी फ्लक्चुएट होता रहता था, इनका चेंज होता रहता था।
एक मैच में मुझे याद है कृष्णप्पा गौतम नंबर 3 पे बैटिंग करने आए, हाँ तो हमने देखा है मनीष पांडे इज अ प्लेयर हु नीड स्टेबिलिटी। आगे भी जब खेले टॉप 3 में उनको चाहिए बैटिंग, तो और वो मनीष पांडे का उनका रिकॉर्ड भी पिछले टाइम मतलब काफी साल से ओके ओके रहा है। स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा नहीं रहा है, एवरेज वो प्रोवाइड कर यस देते हैं 40 की, बट एट द सेम पॉइंट स्ट्राइक रेट इज जस्ट अराउंड 100 और 110। तो उस हिसाब से आई गेस मनीष पांडे इस बार आई एम अफ्रेड दैट मनीष पांडे शायद ऑक्शन में जब आएंगे तो शायद इतना इंटरेस्ट ना दिखाए कोई उनके लिए, क्योंकि यस मे बी स्ट्राइक रेट बेस इज अ प्राइस बिग में। वरी। यस डेफिनेटली एक लीडरशिप ऑप्शन है, वो थोड़ी वैल्यू लाते हैं टेबल में। अनसोल्ड तो मुझे लगता है नहीं जाएंगे, बट बेस प्राइस में शायद से पिक हो जाए। So overall, what do you think about LSG this time? एलएसजी आई डोंट थिंक इनके पास कोई प्रॉब्लम है। अगर सैम करन और बेन स्टोक्स ना भी मिले, अब अगर अभी अज्यूम भी कर ले कि ऑक्शन में ये एक भी प्लेयर नहीं लेते, तो अभी बहुत तगड़ी 11 बन रही है रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट से। Yes. प्लस इनके पास पर्स काफी रिमेनिंग है, 23.35 करोड़। यस तो काफी पर्स तो है इनके पास, बट अगेन आई थिंक इनको जरूरत नहीं है बेन स्टोक्स या सैम करन की, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव गुड ऑलराउंडर्स इन देयर पोजीशन। मे बी शायद कैमरन ग्रीन को ये टारगेट कर सकते हैं जस्ट एज अ बैकअप ऑफ स्टोइनिस। बाकी आई डोंट थिंक दे रिक्वायर दैट फॉरेन स्लॉट। मे बी थोड़ा इंडियन कंटेंशन में से कुछ उठा सकते हैं, बट अदर देन दैट they are looking very good on paper. यस ऑन पेपर बहुत ही स्ट्रांग टीम है डेफिनेटली। To Bangalore, प्रीवियस सीजन काफी अच्छा रहा ऐसा मैं कहूंगा। एक पॉइंट पे यस ऐसा लग रहा था कि नहीं शायद क्वालिफाई भी नहीं हो पाएंगे, बट कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे हैं थ्रू आउट द सीजन। जैसे रजत पाटीदार वाज अ ग्रेट फाइंड फॉर देम। यस एंड डेफिनेटली। ऑल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट देयर रिलीज प्लेयर्स? अनएक्सपेक्टेड लाइंस, कोई मेजर रिलीजेस नहीं है, ज्यादा ओवरसीज स्लॉट्स बाकी नहीं, पर्स बैलेंस नहीं है, कंसिस्टेंट अप्रोच है। जो लीडरशिप में चेंज हुआ था, फाफ ड्यूप्लेसी आए थे, वो दिख रहा है अभी। जिस हिसाब से टीम बन रही है, सेटल्ड यस। एकदम प्लेइंग 11 थी, अभी रिलीज भी ज्यादा नहीं हुए प्लेयर्स, तो वो दिख रहा है कि लीडरशिप चेंज हुई है टीम की। और ये सरप्राइजिंग है बैंगलोर को देखते हुए, क्योंकि यस बैंगलोर बहुत कट एंड चॉप्स करते रहते हैं। सो दिस इज गुड टू सी कि वो बैक कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को जो उन्होंने लिए थे पिछले ऑक्शन में। यस 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 इट्स ग्रेट। आई थिंक दैट दे डू नीड अ प्लेयर लाइक बेन स्टोक्स और एटलीस्ट अ गुड बॉलर इन देयर साइड, इंडियन बॉलर। सो यस बिकॉज मोहम्मद सिराज की परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही आईपीएल में कंसिस्टेंटली, तो एक इंडियन बॉलर चाहिए। बाकी who do you हर्षल think पटेल है। who do you think they will be eyeing? Indian player, who do you think who they will be eyeing in their auctions? इंडियन प्लेयर्स तो ज्यादा अवेलेबल नहीं है, जो मेन रिटेन हो गए। जैसे राजस्थान ने रियान पराग में जो फेथ इन्वेस्ट किया है, वैसे ही सिमिलरली इन लोगों ने मोहम्मद सिराज में भी सेम चीज इन्वेस्ट की हुई है। तो मुझे नहीं लगता ये सिराज को ड्रॉप करेंगे, और उसके बाद भी सिद्धार्थ कौल है उनके पास। सिद्धार्थ तो कौल है, यस। मुझे नहीं लगता इंडियन फास्ट बॉलर कोई ऐसा बड़ा नाम वो टारगेट करेंगे। मे बी उनके स्काउट्स ने कोई एक दो नाम फाइंड करके रखे जिसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है, जो होता है आईपीएल में अक्सर। वो चीज हो सकती है, बाकी हाँ वो हो इनको सकती कुछ है। ज्यादा है नहीं जरूरत। प्लस दिस ईयर आई एम एक्साइटेड टू सी फिन एलन। पिछली बार इनको इतने मौके नहीं मिले थे, बट शायद इस बार मैक्सवेल इंजर्ड है, जबकि वो कह रहे हैं कि आईपीएल तक रिकवर हो जाएंगे। बट स्टिल आई एम एक्साइटेड टू सी फिन एलन, क्योंकि अभी भी रिसेंटली उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। एंड ऑल्सो की प्लेयर फॉर देम इज हर्षल पटेल, क्योंकि अभी तो फॉर्म में नहीं है वो, बट प्रीवियस 2 सीजन से 20+ विकेट्स निकाल के दे रहे हैं आरसीबी को। तो दे विल बी एक्सपेक्टिंग हर्षल टू अगेन हैव अ गुड सीजन, क्योंकि बॉलिंग में उनके पास इतनी डेप्थ नहीं है जैसा अभी हमने डिस्कस किया। बोथ हर्षल एंड जॉश हेजलवुड, जो नए बॉल से जॉश हेजलवुड का काम है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। बिकॉज जैसे बात की, मोहम्मद सिराज का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, तो एक एंड से पावर प्ले में जॉश हेजलवुड का काम और इम्पोर्टेंट हो जाता है। Yeah. And what do you think about their playing 11? How would it look? I think it will be on the same lines from previous season. Maybe one यस or two changes. Otherwise, they look हाँ good, balanced team. यस अगर मैक्सवेल स्टार्टिंग में अवेलेबल नहीं होते, तो फिनालन उनकी जगह स्लॉट करेंगे और वो ओपनिंग में आ जाएंगे, और फाफ या विराट में से कोई एक नंबर 3 पे आ जाएंगे। बाकी Virat, कोई चेंजेस yeah. होंगे नहीं अगर मैक्सवेल फिट है।
यस यस यस। तो ग्रेट टू सी अगेन डीके को रिटेन किया है उन्होंने, क्योंकि पिछले सीजन बहुत अच्छा किया उन्होंने आरसीबी के लिए। सो Yes. गुड टू सी दैट बैकिंग फॉर डीके। एक दो तीन मैच तो उन्होंने निकाले थे, डीके ने फंसे हुए मैच, तो डीके तो बनता था रिटेंशन। अगेन आई थिंक आरसीबी इज अ गुड साइड, बट जो प्रॉब्लम उनके पास आती है कि वो चोक कर जाते हैं हमेशा सेमीफाइनल या फाइनल्स में। हाँ तो बस आई गेस once they figure out how to pass that stage, they can actually win a world. यस, इस साल लग रहा था मुझे तो ये हाँ मुझे आरसीबी का भी। टाइटल है, बट जो अहमदाबाद में जो स्लो विकेट्स थी वो उनके अप्रोच को सूट नहीं की मे बी। सिर्फ रजत यस, पाटीदार वो मैच में खेल पाए थे आरआर के सामने, बाकी सब स्ट्रगल किए थे मोस्टली। बाकी सब स्ट्रगल किए थे। यस। बाकी तो इनका सीजन मक्खन जा रहा था एकदम। So overall a very balanced side at the moment. Maybe they can eye for some bowlers, जैसा कि हमने डिस्कस किया, स्काउट किए होंगे शायद कोई। So moving on to the fifth team in the points table previous season, that is दिल्ली। Delhi Capitals. मेरे लिए तो सबसे सरप्राइजिंग जो ट्रांसफर मैं कहूंगा उन्होंने किया है वाज शार्दुल ठाकुर। यस, शार्दुल ठाकुर का लास्ट सीजन नहीं अच्छा रहा था एक्सपेक्टेड लाइंस पे, एंड 10.75 करोड़ मे बी इट्स टू मच, तो यस, ट्रेड कर दिया। स्पेयर कर दिया। प्लस आई थिंक शार्दुल ठाकुर टू एनी साइड इज अ प्लस, बिकॉज जैसे वो पावर प्ले में भी विकेट्स ले सकते हैं और बैटिंग डेप्थ भी प्रोवाइड करते हैं। आई वॉज जेन्युइनली सरप्राइज कि ठीक है एक सीजन अच्छा नहीं हुआ। प्लस आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स यूटिलाइज भी नहीं कर पाई अपने ऑलराउंडर को, जैसे शार्दुल यस ठाकुर को सीएसके मैनेज करती थी। तो शार्दुल ठाकुर अंडर सीएसके वाज अ कंप्लीटली डिफरेंट बीस्ट, यस, तो जो नहीं दिखा दिल्ली कैपिटल्स के अंदर। तो शार्दुल ठाकुर जो वेरिएशंस यूज करते हैं उसमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा कम होता है, और वैसी सिचुएशन में दिल्ली कैपिटल्स उनको पावर प्ले में यूज कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो रोल में बहुत बड़ा चेंज था, बिकॉज लास्ट आईपीएल्स के जो बीच में गैप था, कितना 6 महीने का गैप था, और वो हाँ 6 महीने के गैप में शार्दुल एक कंप्लीटली डिफरेंट टीम में आ गए, और सीएसके में जो मिडल ओवर्स में जो बॉलिंग करते थे वहां उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्लीटली चेंज हो गई। तो वो कहीं ना कहीं अनसेटल्ड लग रहे थे थ्रू आउट द एंटायर सीजन। तो मुझे लगा था कि दिल्ली कैपिटल शायद परसिस्ट करेगी शार्दुल के साथ, बट ठीक है। सो दिल्ली कैपिटल्स ने भी अपने मैक्सिमम प्लेयर्स को रिटेन ही किया है। आई थिंक बॉलिंग में तो उनकी काफी सेटल्ड लग रही है साइड, कि उनके पास जैसे फॉरेन ऑप्शंस भी देखे तो आप, नोकिया है, चेतन एनगीडी। सकेरिया है, नंगिडी है। सो आई थिंक इट्स गुड बॉलिंग साइड, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बैटिंग? बैटिंग साइड भी मुझे तो काफी तगड़ी लग रही है। पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिच मार्श, ऋषभ पंत। एक सरफराज खान को उन्होंने लास्ट ईयर प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया मेरे हिसाब से। स्टार्टिंग में खिलाया नहीं खिलाया, उसके बाद भी एक दो मैच में ऊपर बैटिंग कराई, बाकी तो 4-5 नंबर पे कंसिस्टेंटली बैटिंग कराई। सरफराज खान को एक प्रॉपर्ली यूटिलाइज करे तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है अभी। प्लस ऋषभ पंत ने अभी अभी इंटरव्यू में कहा था कि दैट ही लाइक्स टू ओपन इन T20। तो यस। क्या हम देख सकते हैं इस सीजन ऋषभ पंत ओपनिंग? नहीं, यहाँ पे चांस नहीं दिख रहा। वार्नर एंड पृथ्वी शॉ। यस। मिच मार्श एट 3, ऋषभ पंत का मुझे लगता है नंबर 5 पे ही रहेगा इस साल। सरफराज विल कम एट 4 और रोमन पावेल नंबर 6 पे। ऋषभ पंत विल स्टिक टू नंबर 5। अगेन इंडियन बॉलिंग कंटिंजेंट जो है इनके पास, पिछली बार इतनी फॉर्म में नहीं रहा था ये। तो इस बार व्हाट डू यू थिंक दे विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू? कौन सा प्लेयर वो अपनी स्क्वाड में भी देख रहे होंगे कि ही परफॉर्म्स वेल, और आल्सो फ्रॉम द ऑक्शंस? इंडियन, मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर की जगह कोई एक इंडियन प्लेयर वो टारगेट करेंगे। आई डोंट नो, ज्यादा बड़े इंडियन नाम है नहीं ऑप्शन में, और इनके ओवरसीज स्लॉट्स भी मतलब एनरिक नॉर्किया, रोमन पावेल, डेविड वार्नर एंड मिच मार्श। तो मुझे ये बेन स्टोक्स और वहां पे भी जाने के चांसेस कम लग रहे हैं। तो जब आई थिंक कि मिच मार्श को, अगर उनके पास एक सैम करियन या बेन स्टोक्स जैसा प्लेयर आ जाता है, तो आई थिंक मिच मार्श विल सेट आउट, क्योंकि जो बैलेंस ये दो बड़े प्रोवाइड कर सकते हैं। और उनके पास पर्स भी है, 19.45 करोड़ हैं अभी, यस, और वो दो ही और ओवर्स। 2 ओवरसीज स्लॉट। तो वो खींच सकते हैं, मतलब 15 करोड़ एक प्लेयर के लिए। दिल्ली कैपिटल्स वो पोजीशन में है, बट
मुझे नहीं लगता मिच मार्श स्टार्टिंग में बाहर बैठेंगे, बिकॉज लास्ट के जो मैचेस उन्होंने खेले वो उसमें अच्छा परफॉर्म किया था। तो मुझे लगता है कैमरन ग्रीन शायद से एक बैकअप की तरह आ सकते हैं मिच मार्श के, बिकॉज मिच मार्श बहुत ही ज्यादा इंजरी प्रोन प्लेयर है। तो कैम ग्रीन एक प्लेयर है, और ऑफ कोर्स रिकी पॉन्टिंग ने अभी कहीं पे, आई डोंट नो, मुझे रिकी पॉन्टिंग ने पूछा था इफ कैम ग्रीन इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर द फुल आईपीएल सीजन, ट्विटर पे एक वीडियो आया था। तो आई फील कैम ग्रीन को टारगेट कर सकती है ये टीम। हो सकता है, हो सकता है। जस्ट द ओनली कंसर्न फॉर मी फॉर दिल्ली कैपिटल्स इज देयर इंडियन फास्ट बॉलिंग कंटिंजेंट। जैसे अभी मतलब है, पर इतने एक्सपीरियंस कोई नहीं है इनके पास, जैसे चेतन साकरिया हो गए, कमलेश नागरकोटी हो गए। तो आई थिंक वहां पे वो शायद थोड़ी मार खा सकते हैं, बट लेट्स सी अगेन, कोई किसी का भी कभी भी सीजन अच्छा हो सकता है। सो खलील अहमद लास्ट ईयर बहुत खलील अच्छा रहा अहमद, था उनका। और डोमेस्टिक भी अच्छा अभी, डिसेंट डिसेंट परफॉर्मेंस कर कहूंगा मैं, चेतन डिसेंट साकरिया परफॉर्मेंस का भी। रहा है। यस। तो व्हाट डू यू थिंक ओवरऑल दिल्ली कैपिटल्स, व्हाट विल बी देयर ऑक्शन प्लान्स? काफी सेटल्ड टीम लग रही है। मे बी मुझे लगता है कि 19 करोड़ में से 50 या 60% पर्स कोई एक प्लेयर पे स्पेंड होने के चांसेस है। जैसे बोला कैम ग्रीन, सैम करन और बेन स्टोक्स के भी पीछे जाएंगे ये। तो प्राइस हाइक तो जरूर करेंगे, जैसी इनकी आदत यस, रही है। हाँ यस। Definitely. Thank you for watching the whole video. If you've liked the video, please like, share, and subscribe to our channel. We are going to come up with some amazing content. So stay tuned and keep showing love. Thank you.